शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज के। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों ने की फायरिंग। आतंकी हमले में 2 की मौत। दहशतगर्दाना हमले के बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरा। दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। लश्कर तैयबा हामी दहशतगर्दाना तंजीम TRF ने ली हमले की जिम्मेदारी। आगे भी हमला करने की दी धमकी। गैर कश्मीरियों पर हमले की धमकी दी। जनूबी कश्मीर में 2 मजदूरों पर हुए दहशतगर्दाना हमले की रविंद्र रैना ने की सख्त मजम्मत। बोले, बेगुनाहों का खून बहाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रविंद्र रैना का पाकिस्तान पर निशाना, कहा 2 मजदूरों पर हमला सिर्फ बेगुनाहों पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर कायराना हमला है। जनूबी कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले पर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों को उनके गुनाहों की सख्त सजा मिलेगी। कुलगाम आतंकी हमले के बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। हमलावरों की तलाश में पूरे इलाके में तलाशी और कॉम्बिंग मुहिम जारी। कुलगाम हमले में मारे गए दोनों गैर मकामी मजदूरों की पहचान दीपक और भूपिंदर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और तहकीकात हुई तेज। कुलगाम दहशतगर्दाना वारदात के बाद में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट। दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी, हर पहलू से जांच जारी। कुलगाम दहशतगर्दाना हमले पर LG मनोज सिन्हा का सख्त रुख। DGP और आला सिक्योरिटी अफसरान से बात कर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज करने के दिए हुक्म। LG मनोज सिन्हा ने कुलगाम हमले की कड़ी मजम्मत की है। कहा, छत्तीसगढ़ के मजदूर के कत्ल के जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द इंसाफ के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा। कुलगाम हमले के बाद में LG का बड़ा बयान, जख्मी मजदूर के इलाज के दौरान मौत। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पूरा मुल्क मुतासिर खानदानों के साथ खड़ा है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों का कायराना हमला। ईंट भट्टे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के एक गैर मकामी मजदूर की मौत हुई है। दूसरा इलाज के दौरान दूसरे की हुई मौत। कुलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। हमलावरों की तलाश में पूरे इलाके की घेराबंदी। जख्मी मजदूर को जो हुआ था वो इलाज के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान हुई मौत। कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों को बनाया गया निशाना। GMC अनंतनाग में एक को डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया, दूसरे के इलाज के दौरान मौत। सिक्योरिटी एजेंसियों ने जांच तेज की। कुलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद में GMC अनंतनाग में से तस्वीरें। जख्मी मजदूर की जो मौत हुई उसके दौरान दम तोड़ दिया, दूसरे का इलाज जारी था लेकिन फिर इलाज के दौरान मौत हुई। GMC अनंतनाग में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कुलगाम हमले के में जो जख्मी हो रहे थे और जिसकी मौत हुई, इसके बाद में दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद में अस्पताल से लेकर जाए वाक़या तक में हाई अलर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। आप तर्जुमान एडवोकेट अपू सिंह सथालिया की वज़ीर सेहत सकीना इटू से मांग, GMC में बख्शीनगर के CMO के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए। GMC बख्शीनगर को लेकर आपका हमला। अपू सिंह सथालिया बोले, सरकारी दफ्तर आवाम के टैक्स से चलते हैं, गुरूर और बदइंतज़ामी की कोई जगह नहीं। CMO के खिलाफ में कार्रवाई की मांग तेज। आप तर्जुमान ने सकीना इटू से कहा, जवाबदेही तय हो और सरकारी महकमों में आवाम के साथ बेहतर रवैया यकीनी किया जाए। पेशवार में शदीद बारिश के चलते आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एहतियातन लिया गया फैसला।
फिसलन और शूटिंग स्टोन के खतरे को देखते हुए किश्तवाड़ में स्कूलों की छुट्टी, तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। किश्तवाड़ में ख़राब मौसम का असर, इंतज़ामिया ने आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करने और एहतियात बरतने की अपील की। किश्तवाड़ के छतरू में बादल फटने से तबाही, कई दुकानें और गौशालाएं और गई NH 244 भी आवाजाही के लिए बंद। छतरू में क्लाउड बर्स्ट के बाद में पुलिस और रेड क्रॉस की राहत मुहिम, आवाम से नालों और दरियाओं से दूर रहने की सख्त अपील। किश्तवाड़ में शदीद बारिश बनी आफत, इंतज़ामिया ने लोगों को घरों में रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश से कई जगहों पर तबाही, नेशनल हाईवे 244 के पास बाजार मुतासिर। काजीगुंड में सेब बागानों के साथ में पहुंची इल्तिजा मुफ्ती, NH 44 पर सेब सीज़न के दौरान बार बार लगने वाले जाम को किसानों के खिलाफ साजिश करार दिया। इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा इल्ज़ाम, हर साल सेब की तुड़ाई शुरू होते ही NH 44 पर मरम्मत क्यों, इससे बागवानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने हाईवे फौरी तौर पर खोलने की मांग की है। कहा, सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही बहाल हो, वरना बागवानों को फिर भारी माली नुकसान होगा। NH 44 पर फंसे सेब से लदे ट्रकों को लेकर सैकड़ों ट्रकों को लेकर इल्तिजा मुफ्ती का अल्टीमेटम। कहा, हाईवे जल्दी नहीं खुला तो बागवानों के साथ सड़क पर उतरेंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने सेब बागवानों की परेशानी उठाई, बोली, NH 44 पर लंबा जाम कश्मीर की बागबानी और हज़ारों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी पर भारी असर पड़ रहा है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इंतज़ामिया से की फौरी दखल की मांग, सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही बहाल करने और बागवानों को माली नुकसान से बचाने की अपील। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई SIT की निगरानी में जांच जारी, 200 से ज़्यादा लोगों को नोटिस, बैंक कर्मियों से भी हो सकती रही है पूछताछ। यूपी के लखनऊ में दबंगों ने लड़के के साथ की मारपीट, सड़क पर दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा, नौजवान शदीद तौर पर जख्मी। यूपी के प्रयागराज में बस ने रोड किनारे खड़े लोगों को रौंदा, सवारी के चक्कर में खोया कंट्रोल, 3 लड़कों का इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पुलिस ने कफ सिरफ की बड़ी खेप पकड़ी, आटे की बोरी के पीछे छिपाकर हो रही थी तस्करी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 1 जख्मी। अगस्त के पहले दिन लोगों को महंगाई से मिली बड़ी राहत, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत घटी, 19 किलो के LPG सिलेंडर के दाम में 192 रुपये घटे। PM मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो पैगाम, जंतर मंतर पर एहतजाज को लेकर बोले PM मोदी, जंतर मंतर पर जो हुआ मुल्क और दुनिया ने देखा। एहतजाज के दौरान इस्तेमाल नामुनासिब अल्फाज पर PM मोदी ने कहा, मैंने गाली देने वाले बच्चों को माफ़ किया, बचपन में गलतियां होती हैं, सुधरने का भी मौका होता है। एंटी पेपर लीक बिल बना कानून, संसद के दोनों ऐवानों में पास होने के बाद में अब राष्ट्रपति ने भी बिल को दी मंजूरी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे PM मोदी, दोनों रियासतों को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करेंगे इफ्तिताह, 5,600 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार। PM सूर्य सरोवर योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 5,000 करोड़ के लागत से फ्लोटिंग और ऊर्जा की तामीर।
कैबिनेट से पीएम किसान योजना के विस्तार को मंजूरी। अगले 5 साल तक किसानों को मिलती रहेगी माली मदद। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फ़ोन पर की बात। पीएम मोदी ने कहा, ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए भारत और ब्रिटेन मिलकर करेंगे काम। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से वज़ीर ख़ारजा ने एस जयशंकर ने की बात। खाड़ी ममालिक में कशीदगी और हॉर्मुज़ समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्ण में अमित शाह आज एनएसए अजीत डोभाल को देंगे लोकमान्य तिलक पुरस्कार। नेशनल सिक्योरिटी दहशतगर्दाना मुखालिफत सरगर्मियों में ताउन के लिए दिया जा रहा है अवार्ड। सांसद अप्पू यादव के खिलाफ में एहतजाज। मथुरा में पप्पू यादव की मुखालफत। साधु संतों ने किया एहतजाज। पप्पू यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग। पप्पू यादव के खिलाफ में जहांगीरपुरी थाने में केस दर्ज। चढ़ावा चोरी के मामले में एहतजाज के खिलाफ शिकायत। सीएम योगी ने अफसरान के साथ की बैठक। हर घर तिरंगा मुहिम और तैयारियों जो 15 अगस्त की तैयारियों की जानकारी ली है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस का एक्शन। पीएम मोदी को निशाना बनाने वाली मफर्ड पोस्ट मामले में मेटा इंडिया के हेड और 19 अकाउंट के खिलाफ में केस दर्ज। मेटा के खिलाफ में सरकार का सख्त रुख। पीएम का पोस्ट हटाए जाने का केस। मेटा की ग्लोबल टीम को किया जाएगा तलब। आने वाले हफ्ते भारत आ सकती है मेटा की टीम। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में टीएमसी ऑफिस में मिले कई बम और हथियार। तलाशी में मिली भारी मात्रा में राहत बचाव के सामान। खुफिया जानकारी के बाद बीजेपी के कारकुनान ने ली तलाशी। 19 साल के बाद वापस पश्चिम बंगाल लौटी लेखक तस्लीमा नसरीन। कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोलकाता वापस आना मुमकिन हो पाएगा। भारतीय रेलवे ने रकम की तारीख। पहली बार ट्रेन से जीवित डोनर का दिल सूरत से अहमदाबाद पहुंचाया। गुजरात पुलिस और आरपीएफ ने अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। जेवलिन थ्रो में दूसरे नंबर पर रहकर सिल्वर मेडल पर किया कब्जा, जबकि यशवीर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम में अस्मिता डे ने जीता गोल्ड मेडल। जूडो में कनाडा के खिलाड़ी को हराकर जीता गोल्ड। जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर रकम की तारीख। जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मर्द खिलाड़ी बने। फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को हराया। गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। नेपाल के कई जिलों में आज भी कशीदगी। बीरगंज में कर्फ्यू जारी। एक साथ 4 लोगों से ज़्यादा के इकट्ठा होने पर रोक। जनकपुर में भी कर्फ्यू का ऐलान। सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकार की तैनाती। दबंगों के खिलाफ में कार्रवाई में जुटी पुलिस। जंतर मंतर पर हुए एहतजाज को लेकर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने शहजाद सरकार को दी चेतावनी। कहा, हम उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे हैं, वो एक साथ आ जाएंगे तो सब कुछ पलट सकते हैं। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। अब तक करीब 80 लोगों की मौत, हजारों लोग हुए बेघर। आज भी कई रियासतों में बारिश का अंदेशा। मौसम डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट। कई रियासतों में भारी बारिश हो सकती है।
गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी, 14 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट का ऐलान, लोगों से घरों में रहने की अपील। गुजरात में भारी बारिश का अंदेशा को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी, 14 जिलों में आज सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान। भरूच के वाकया में बाढ़ में डूबे कई गांव बाढ़ में फंसे 150 से ज़्यादा लोग, पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से सभी का रेस्क्यू किया। भरूच में भारी बारिश के बाद में नदी में उफान, कई गांवों में घुसा पानी, गांव में पुलिस और इंतजामिया की टीम तैनात। खजूर में मूसलाधार बारिश में बड़ी मुश्किलें, बारिश में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में भी घुसा पानी। शिवनी में भारी बारिश की वजह से संजय सरोवर डैम के 2 गेट खोले गए, 1-1 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए डैम के गेट, निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी। खरगोन में 2 दिन से भारी बारिश का दौर जारी, भारी बारिश से कुंदा नदी उफान पर, हाई अलर्ट पर जिला इंतजामिया। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में भी मूसलाधार बारिश, केलेघई नदी उफान पर, इंतजामिया ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। हरिद्वार में एसडीआरएफ के जवान की बहादुरी ने बचाई 2 नौजवानों की जान, गंगा नदी के तेज बहाव में बह गए थे दोनों नौजवान। सूरत में भारी बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में पानी भर जाने से बढ़ी परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगी ब्रेक। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी, कई गांवों में टूटा राब्ता, सड़क का 35 फुट हिस्सा टूटने से ट्रैफिक मुतासिर। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से मांड और महान नदी पर उफान, बांधों से छोड़ा गया बड़ी मिक़दार में पानी, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बाढ़ में डूबने से 2 की मौत, 1 की लाश बरामद, अभी 1 लापता की तलाश में जुटी टीमें। शिमला में बारिश का दौर जारी, भारी बारिश से बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, आने जाने में हुई परेशानी। यूपी के कुशीनगर में नहर में बही 3 लड़कियां, घटना के बाद तीनों लड़कियां लापता, रेस्क्यू टीमें लगातार तलाश में जुटी। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को किया दौरा। चीन के जिलिन प्रांत के चुनयांग में आया ज़बरदस्त सैलाब, सड़कों पर आया सैलाब, इंतजामिया ने चलाया बचाव अभियान, बड़ी मशक्क़त के बाद लोगों को महफूज बाहर निकाला। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़, लोगों का किया गया रेस्क्यू, मौसम महकमे ने भी जारी किया अलर्ट। मलेशिया में ताकतवर तूफान से बढ़ी मुश्किलात, मामूलाती ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर, इंतज़ामिया की टीम हाई अलर्ट पर। ब्राज़ील में तेज़ आंधी में उड़ा शख्स, हादसे में बाल बाल बचा शख्स, हादसे का वीडियो आया सामने। साउथ कोरिया में हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 40 डिग्री के पार पहुंचा टेम्परेचर, महकमा मौसमियात ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। पाकिस्तान में पर्वतारोहियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 4 पर्वतारोहियों के मिल चुकी है लाश, ब्रॉड पीक पर एवलांच आने के बाद लापता हुए थे 10 पर्वतारोही। स्पेन में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। तुर्की में जंगल में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका है काबू, जंगल में आग की वजह कई लोग हुए बेघर, राहत और बचाव का काम जारी। इटली के सिसिली में इमारत गिरने से हादसा, 6 लोग अभी भी लापता, दमकल कर्मियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराई भारत पाक जंग रोकने की बात। 11 विमान पर गिराने का भी किया दावा। कहा, मैंने 8 जंग को रोका। मिडिल ईस्ट में फिर महायुद्ध की आहट। ट्रंप ने ईरान पर नए सिरे से हमले के दिए ऑर्डर। ईरान ने भी हॉर्मुज में जहाज़ों को दिया अल्टीमेटम। कहा, बिना इजाज़त हॉर्मुज पार करने की ना करे कोशिश। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 तेल टैंकर पर हमले का किया दावा। हमले के बाद 4 तेल टैंकर वापस लौटे। हमले का वीडियो भी जारी किया। सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन पर विमान हुआ हादसे का शिकार। घटना के बाद F-35 फाइटर जेट में आग लगी। इटली के कैंपानिया में लगे भूकंप के झटके। 4.7 शिद्दत का आया भूकंप। कई इलाकों में भारी नुकसान। इटली में नेपल्स में भूकंप से कई घरों को पहुंचा नुकसान। घरों की दीवारें गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।